ये चीज हम सब जानते हैं कि मनुष्य और ब्रह्मांड की रचना 5 तत्वों से हुई है। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु से हुई है। तो मनुष्य के जीवन में इसका बहुत ही महत्व है और इनके द्वारा हमारे शरीर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि जितने एनर्जी के तत्व है, गर्मी, प्रकाश, ध्वनि और वायु द्वारा उनको ग्रहण करता है। अगर ये तत्व होते हैं वो बैलेंस रहते हैं तो मानव का जो जीवन है उसमें सुख, शांति, हैप्पीनेस रहती है और बुद्धि बैलेंस रहती है। और अगर इसके अपोजिट हो, इन तत्वों में कोई असंतुलन होता है तो व्यक्ति में डिप्रेशन, तनाव, उसको स्ट्रेस रहता है, हेल्थ ठीक नहीं रहती है, शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है और हर वक्त माइंड में टेंशन रहता है। तो पांचों तत्व, ये जो 5 तत्व होते हैं, इन्हीं को वास्तु में पंच महाभूत कहा जाता है। पंच तत्वों का संतुलन जीवन और प्रकृति दोनों को संतुलन करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मानव जीवन में शरीर में अगर वो तत्व असंतुलित हो क्या होता है, उसी के हिसाब से प्रकृति में भी इन चीजों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। अगर प्रकृति में इनका कोई असंतुलन होता है तो तूफान, बाढ़, आग लगना, भूकंप आदि अपना तांडव दिखाते हैं। इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में ये लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित ये अधम शरीरा। मतलब ये जो मानव का शरीर है ये 5 तत्वों से निर्मित है और पुनः ये 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो ये शारीरिक पंच तत्व और प्राकृतिक पंच तत्व संतुलन होंगे तभी जीवन सुचारू और व्यवस्थित रूप से चलेगा। तो भवन निर्माण की सामग्री है, जब भवन पूरा बन जाता है, जब वो डिजाइन हो जाता है, तो उस घर में इन 5 तत्वों की व्यवस्था हमें संतुलित रूप से करनी चाहिए। और वहां पे अगर इन 5 तत्वों का संतुलित प्रभाव नहीं होने पर उसमें रहने वाले व्यक्ति को वो 5 तत्वों का असंतुलन अपना प्रभाव दिखाता है, जिसके कारण सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक परेशानियों का वो सामना करता है। साथ ही उसके स्वास्थ्य में कमी आती है, तरह तरह की प्रॉब्लम एक के बाद एक आती रहती है। इसीलिए हैप्पीली रहने के लिए, आपको सुखी रहने के लिए इन 5 तत्वों का शरीर में और आपके घर की एनर्जी में बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। ये पंच महाभूत के ये 5 तत्व है, उसमें से पहला है आकाश। हम देखते हैं ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे आकाश तत्व नहीं है। कहीं ना कहीं रूप से हमको आकाश दिखाई देता है। आकाश में गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चुंबकीय शक्ति, सारी किरणें, इंफ्रारेड किरणें, प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें, सारी की सारे ग्रहों की एनर्जी सब मौजूद रहती है और इन सब का प्रभाव हमारे जीवन और हमारे पृथ्वी पर पड़ता है। और आकाश तत्व से ही ध्वनि उत्पन्न होती है, आकाश के बिना ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो जहां पे मकान की दीवारें ऊंची होती है वहां पे मकान में आकाश की प्राप्ति होती है, और मकान की दीवारें छोटी होती है तो व्यक्ति को घुटन महसूस होती है और उसके शरीर में आकाश तत्व का समुचित विकास नहीं होता है। इसलिए हमेशा घर ऐसा बनाना चाहिए जिसमें दीवारें ऊपर ऊंची हो, ब्रह्म स्थान खुला हो, घर में हवा पूरी आए और घर में हर कोने से कम आकाश तत्व थोड़ा बहुत दिखाई देना चाहिए समुचित, तब उससे आकाश तत्व संतुलन रहता है। दूसरा तत्व वायु। तो वनस्पति और जीव जंतु वायु से जीवन प्राप्त करते हैं और उससे पूरी हमको एनर्जी मिलती है। अगर हवा का दबाव रुक जाए, हवा रुक जाए तो आदमी सांस नहीं ले पा सकता और उसका जीवन वो ठीक से उसकी लाइफ नहीं चलती है। तो वैसे अगर भवन में वायु वातावरण का संचालन करती है तो अधिकतर क्या होता है, पेड़ पौधे दिन के समय तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात के समय इसकी विपरीत क्रिया होती है। तो हमको ध्यान रखना है कि घर में हम किस तरह के पौधे वौधे लगाएं जिससे हमारे घर में ये एनर्जी प्रॉपर बनी रहे। केवल पीपल का पेड़ इतना अपवाद है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो रात को भी नहीं छोड़ता है, रात को भी उसमें से ऑक्सीजन निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो रात को इन पेड़ों के पास सोना नहीं चाहिए। और वास्तु एवं उनके ईशान कोण में से भी सारी जो बेनिफिट एनर्जी है, बढ़िया किरणें वो आती रहती है।
और अगर इस कोण में कोई तरह की गंदगी रहती है तो उससे वो एनर्जी गंदी हो जाती है और वायु तत्व दूषित हो जाता है। फिर शमशान के पास रहने से वहां की जो गैसें हैं वो भी भवन को दूषित कर देती है, आपका वायु तत्व दूषित हो जाता है। शब्द और जो स्पर्श है वो भी आपका वायु तत्व को उत्पन्न करता है। तो हमेशा घर में जैसे मंत्रा वंत्रा की चैंटिंग चलती है भगवान के नाम की, या जो आपका इष्ट है, जो आप जिसको मानते हो, उनके जो शब्द है जो पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव चीजें बोलनी चाहिए घर में। चिल्ला के बात नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, क्योंकि उससे आपका वायु तत्व दूषित होता है। तो वायु क्या है? अनंत शक्ति से मिलने वाला एक उपहार है। तो मकान में वायु का प्रवेश द्वार हो खिड़कियों से होता है, तो मकान बनाने में हमेशा वायु के प्रवेश का ध्यान रखना चाहिए। भारत में हवा के लिए उत्तर दिशा खुली होनी चाहिए। घर में रोशनदान और खिड़कियों द्वारा क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, जिससे आपका वायु तत्व संतुलन रहे। फिर आता है अग्नि तत्व, इसको ऊर्जा तत्व भी कहते हैं, और शरीर में जो गर्मी है उसके लिए बहुत जरूरी है। तो घर में उष्मा और प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए रोशनदान, खिड़की, दरवाजे ऐसी दिशा में होनी चाहिए जहां से सूर्य की रोशनी अंदर आती रहे। और ये इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जल और अग्नि दोनों का विपरीत चरित्र है। तो भवन निर्माण इसलिए ध्यान रखे कि जल के लिए जो जगह है वहां अग्नि नहीं रखे, और जो अग्नि के लिए जगह है वहां पे जल का निर्माण नहीं करे, जलाशय का निर्माण नहीं करे। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो पानी और अग्नि, बोलते हैं ना आग और पानी का बैर है, तो वहां से एक नेगेटिव एनर्जी पैदा होगी जो घर में रहने वाले, जो उस घर में रहने वाले सदस्य है उनको नेगेटिव इम्पैक्ट देगी। तो किचन का निर्माण सही दिशा में करो, और अग्नि से रिलेटेड जैसी चीजें हैं उनको उनकी दिशा सही रखो, और सूर्य का प्रकाश पूरा घर में अच्छा से आना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारे को एनर्जी मिलती है, और प्रकाश से जीवन में उत्साह, साहस और शक्ति रहती है। तो अग्नि को बैलेंस रखने के लिए अग्नि तत्व का सुखद मिश्रण होना चाहिए, कि सर्दी में आपको गर्मी मिले और गर्मी में ठंडक हो। ये ऐसे नहीं हो कि आप ऐसा सूर्य का प्रकाश की व्यवस्था रख दो कि पूरी गर्मी आपको जलन महसूस होती रहे, और ऐसा ना हो कि आप गर्मी से डरते हुए सूर्य के प्रकाश की ऐसी व्यवस्था कर दो कि आपको सर्दी में भी थोड़े बहुत गर्मी का एहसास नहीं हो। तो इसीलिए उनका एक बैलेंस कॉम्बिनेशन रख के हमको उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद तत्व आता है जल। इस बात की, जल की इंपॉर्टेंस हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितनी सभ्यता पैदा हुई है प्राचीन, वो सब नदियों के किनारे पैदा हुई है, वहीं से विकसित हुई है। यानी मनुष्य के लिए और सभ्यताओं के लिए और बड़े शहरों और देशों के विकास के लिए पृथ्वी पर जीवन को चलाने के लिए जल एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। तो घर बनाते समय इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि उसमें पानी का पर्याप्त स्रोत हो, उत्तर पूर्व भाग में रोज का यूज आने वाला पानी हो। पानी में प्रदूषण जल्दी होता है, तो नॉर्थ ईस्ट को हम अगर खुला रखेंगे तो सूर्य जो आएगा अंडरग्राउंड टैंक में, उससे वो पानी शुद्ध होता रहेगा। और इस सिद्धांत को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सिद्धांत कहते हैं। घर में नाली की समुचित व्यवस्था हो ताकि वर्षा से घर को नुकसान नहीं हो, जल स्थान भी शुद्ध दिशा में रहे, मतलब अंडरग्राउंड वाटर टैंक की दिशा, ओवरहेड वाटर टैंक की दिशा, पानी किधर बहता है उसकी दिशा, इसका पूरा संतुलन रहना चाहिए। क्योंकि जीवन के लिए शरीर में जल का सही संतुलन बहुत ही जरूरी है, उसी तरह घर में भी सात्विक ऊर्जा का प्रभाव के लिए उचित संतुलन जरूरी है। और जल अगर अच्छे ढंग से संतुलित हो व्यक्ति के घर में और शरीर में, तो उससे नए और रचनात्मक विचार आते हैं, दूरदृष्टि होती है, अच्छा स्वास्थ्य होता है और हीलिंग एनर्जी होती है। तो जिन घरों में जल तत्व संतुलित होता है वहां पे निवास करने वाले आर्थिक संबंध हासिल करते हैं और जीवन को बहुत बड़े तरीके से पॉजिटिव वे में देखते हैं, साथ ही साथ वो एक हेल्दी जिंदगी बिताते हैं। उसके बाद हमारा एक तत्व आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां पे व्यक्ति रहता है, जो भवन बना रहे हो उसकी नींव भी वहीं रखी जाती है। तो वहां पे मकान बनाते समय इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि पृथ्वी में स्पर्श, शब्द, रस और रूप के अतिरिक्त गंध भी विशेष गुण में मौजूद हो। यानी भवन, आप प्लॉट जब चुनते हो तो उसकी मिट्टी, उसकी सतह, उसका आकृति क्या है और उसका कटाव है, कहाँ से विस्तार है, कहाँ पे मार्ग वेद है,
तो उस प्लॉट का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। और पृथ्वी तत्व हमें जीवन में स्थिरता प्रदान करता है, साथ ही पृथ्वी तत्व के संतुलन पर जीवन में असीम धैर्य और परिपक्वता आती है। ये तत्व कैरियर को बेहतर पाने के लिए, रिश्तों में सुधार में अति लाभदायक है और इससे आपको स्टेबिलिटी मिलती है, सपोर्ट मिलता है और कॉन्फिडेंस रहता है अगर पृथ्वी तत्व संतुलित हो तो। अब हम जानते हैं कि पंच तत्व का निवास कहाँ है। तो हमारे ऋषियों ने बहुत गहरी साधनाएं की और चिंतन की, उससे उनको ये पता चला कि पंच तत्व कहाँ रहते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि मनुष्य के शरीर में भी पंच तत्व रहते हैं और हाथों में भी पंच तत्व का वास होता है। तो पांच तत्व जो मस्तिष्क में आकाश है, कंधों में अग्नि है, नाभि में वायु है, घुटनों में पृथ्वी है और पगथली में जल है, वैसे ही अंगूठे में आकाश तत्व है, तर्जनी में वायु है, मध्यमा में अग्नि है, अनामिका में जल है और कनिष्ठा में पृथ्वी तत्व है। इसी तरह शरीर में जब पांचों तत्वों का बैलेंस रहता है तो शरीर एक हेल्दी, सुखी और समझदार व्यक्ति होता है, सोच समझ अच्छी होने वाला। वैसे ही इन पंच महाभूत तत्वों का भवन के अंदर अगर हम अच्छे से तालमेल रखें तो भवन, दुकान, ऑफिस, होटल, बगीचा, फार्म हाउस, फैक्ट्री, उन सब की उन्नति होती और वो विकास करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए पंच महाभूत बहुत ही जरूरी है।